हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज का वीडियो जो है उन स्टूडेंटों के लिए जो है स्पेशल होने वाला है जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश मेजर रखे हैं। ठीक है, मीन्स जिनका MJ1 इंग्लिश है उन लोगों के लिए जो है ना आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में उसको VVI क्वेश्चन मिलने वाला है कि क्या क्या VVI क्वेश्चन आपको पढ़ने, और मात्र 5 VVI क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके साथ साथ पूरे सिलेबस का चर्चा किया जाएगा कि सिलेबस क्या है आखिर। ठीक है, उसके साथ साथ में आपको टॉप MCQ क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, है ना, कि किस प्रकार के MCQ जो है आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर इसका PDF की बात हो तो PDF भी आपको मिलेगा, चाहे वो क्वेश्चंस की बात हो चाहे वो आंसर की बात हो, हर चीज़ का तैयारी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, बस करना है क्या आपको दोस्तों, तो चैनल के साथ जुड़ जाना। उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसा स्टूडेंट का रिएक्शन आएगा उस प्रकार से मैं तैयारी करना स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस क्या दिया हुआ। उसके बाद मात्र 5 VVI क्वेश्चन है ना, और MCQ क्वेश्चन भी है, तो वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, अंत तक जरूर देखें, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका PBU मेजर 1 इंग्लिश सेमेस्टर 1। ठीक है, अब देखिए मेजर 1 आपका इंग्लिश है ना, तो हो सकता है आपका AEC में जो है इंग्लिश रखा होगा, तो इंग्लिश का भी तैयारी करवा दिया गया, AEC इंग्लिश का तैयारी करवाया गया। मैं वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए यूनिट 1 के सिलेबस की अगर बात करें, यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर मीन्स साहित्य। ठीक है, साहित्य का परिचय के बारे में पढ़ना है कि साहित्य क्या होता है ना। फिर देखिए लिखा हुआ डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर का परिभाषा क्या होता है, इसका परिभाषा को बताना है। फिर टाइप्स ऑफ लिटरेचर, कितने प्रकार का साहित्य होता है। फिर फंक्शन ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का क्या कार्य होता है, ये चीज़ों के बारे में बताना है। यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है। मैं यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, तो साहित्य का इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ना है। ठीक है, साहित्य के बारे में जानना है। उसके बाद देखिए यूनिट 2 की अगर बात करें, यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो नेचर। देखिए यूनिट 2 में हम लोग को पोइट्री पढ़ना है। पोइट्री मतलब जानते हैं कविता, है ना, तो कविता पढ़ना है कि कविता कितने प्रकार का होता है, कविता कितने प्रकार का होता है। बलाड होता है, इलेगी होता है, ठीक है, इपिक होता है, लिरिक्स होता है, ओड होता है, सोनेट होता है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों को जानना है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही इजी लैंग्वेज में आपको सारे कुछ बताए जाने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा समझा दिया जाएगा ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत भी ना पड़े। फिर देखिए बी में क्या है, अब देखिए इसके बी में जो है ना, ग्रुप बी में क्या लिया हुआ कि लिटरेचर टर्म्स ऑफ मेट्रेस। ठीक है, एल्ट्रेशन पढ़ना है, एल्ट्रेशन पढ़ना है, ठीक है, एसोसिएशन पढ़ना है, कैसोपनी पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना बी में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट बी में पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखिए यूनिट 3 में, यूनिट 3 में हम लोग को क्या जाना है, ड्रामा। ड्रामा मतलब जानते हैं कॉमेडी वगैरह होता है ना, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि कॉमेडी ड्रामा कितने प्रकार का होता है, कि टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्या शौकफुल ड्रामा होता है, जैसे मान लें कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका 11वां करने के लिए तो आता है वहाँ पे शौकफुल होता है। ठीक है, बहुत तरह का कॉमेडी होता है जो आपको हास्य के लिए होता है, हंसाने के लिए होता है, फिर कुछ बताने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए होता है। तो हर तरह का जो होता है ना, क्या होता है, ड्रामा होता है। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं। तो कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, सेटिंग्स होते हैं, स्टेज में होते हैं। ठीक है, बहुत तरह का ड्रामा होता है, उसके बारे में क्या पढ़ना है, एक एक करके जानना है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है ना यही 3 यूनिट से क्या होगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक और यूनिट जो आपका 4 में है वह फिक्शन। क्या है, फिक्शन, और इससे भी जो है ना आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए लिखा हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, फिक्शन किसको कहते हैं, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर होते हैं, नैरेटिव पॉइंट होते हैं, ठीक है, प्लॉट होते हैं, सेटिंग होते हैं, स्टाइल होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए बी में क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फिक्शन पढ़ना है, लिटरेरी टर्म्स पढ़ना है, एंटी नॉवेल्स पढ़ना है, डिटेक्टिव नॉवेल्स। की नॉवेल्स जो होता है ना उसको, कि डिटेक्टिव नॉवेल्स होता है मतलब जैसे होता है ना जासूसों की कहानी होता है, तो वो सब कहानियों के बारे में पढ़ना है कि कितने प्रकार का कहानी होता है। तो हर चीज़ के बारे में आप पे जानने वाले हैं, और हर चीज़ से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग क्वेश्चन इसका सिलेबस समझ गए। अब हम लोग समझते हैं ना कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने हिंदी भी कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि एक्सप्लेन द डेफिनेशन,
टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ लिटरेचर। ठीक है, क्या करना है कि लिटरेचर के बारे में बताना है कि लिटरेचर का जो है ना डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ लिटरेचर, ठीक है, कि लिटरेचर के क्या क्या कार्य होते हैं, लिटरेचर के क्या क्या कार्य होते हैं, मतलब ये हम लोग समझना है कि साहित्य के परिभाषा, प्रकार और कार्यों को समझना है। ठीक है, इसके कार्यों को बताना है कि क्या क्या इसके कार्य हैं, क्या क्या इसका परिभाषा है, क्या कितने इसके प्रकार है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा तैयारी आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा, लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा तब। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट आर लिटरेटरी एलिमेंट्स। ठीक है, कि साहित्यिक जो होता है ना, साहित्यिक तत्व, उसके क्या क्या तत्व होते हैं, साहित्यिक के क्या क्या तत्व होते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ एक्सप्लेन ऑल द 8 एलिमेंट्स ऑफ इट इन आवर ओन वर्ड्स। देखिए बोला जा रहा है ना कि इसके जितने भी तत्व हैं, इसके जितने भी 8 तत्व हैं, उसको क्या करना है, अपने शब्दों में समझाइए। इसके 8 तत्वों को क्या करना है, अपने शब्दों में समझाना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, व्हाट आर बैलाड। व्हाट आर बैलाड, बैलाड क्या होता है, पोइट्री में जो होता है ना, एक पोयम में बैलाड किसको कहते हैं। ठीक है, एंड राइट द एसेंशियल कैरेक्टराइज ऑफ इट। ठीक है, और अब क्या करना है, उसके जो है ना महत्वपूर्ण, उसके आवश्यक विशेषताएं को लिखिए। ठीक है, कि बैलाड जो होता है ना वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, बैलाड जो होता है ना मीन्स ऐसा मतलब ऐसा कविता होता है ना जो एक कहानी के जैसा, गीत के जैसा गाया जाता है। किसका जैसा, एक गीत के जैसा गाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बलाड के रूप में बोला जाता है उसको। ठीक है, तो इसको हम लोग बड़ा ही डिटेल तरीके से समझने वाले हैं, एकदम ईजी सा लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ना है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, राइट द नेचर एंड एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर इलेगी। बोला जा रहा है ना कि इलेगी के लिए आवश्यक प्रकृति एवं तत्व को लिखिए। इलेगी के लिए कौन सा तत्व जो है और प्रकृति जो है उसका आवश्यक है, उसके लिए बताना है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि राइट द नेचर एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ ड्रामा। कि नाटक के प्रकृति, नाटक का कितना प्रकृति होता है और कितने तत्व होते हैं, सबको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, किसके बारे में, नाटक के तत्व और प्रकृति के बारे में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि राइट द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रामा। बोला रहा है कि नाटक के निर्माण के लिए, नाटक के निर्माण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट तत्व है, उसमें किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। फिर देखिए 7 में क्या पूछा गया है कि राइट डिटेल्स नोट ऑन फिक्शन। ठीक है, फिक्शन के बारे में बताना है, इसके बारे में डिटेल्स नोट देना है ना। देखिए लिखा हुआ कथा साहित्य पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। ठीक है, फिक्शन नोट को हम लोग क्या कहते हैं, कथा साहित्य। देखिए कथा सुनाया जाता है ना कहानी के जैसा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि मेंशन ऑल द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। कि कथा साहित्य के सभी महत्वपूर्ण तत्वों का मूल्यांकन करें या तो वर्णन करें। ठीक है, यही जो 8 क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और यही 8 क्वेश्चन का तैयारी जो है आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो जितने भी आपके दोस्त होंगे, जिसका ऑनर्स इंग्लिश होगा, जिसका एसी पेपर में इंग्लिश होगा, तो सबको जो है ना ये वीडियो भेज दीजिए दोस्तों, ताकि जल्द से जल्द आपका तैयारी जो है स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आपका वीवीआई क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है कि विच टाइप ऑफ पोएम जनरली टेल्स अ स्टोरी। देखिए बोल रहा है ना कि ऐसा कौन सा पोएम होता है जो जनरली जो है ना एक स्टोरी के, एक कहानी के जैसा होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा पोएम, ऐसा कविता जो कहानी के जैसा लिखा हुआ होता है। ठीक है, या तो गीत के जैसा गाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बलाड कहते हैं। क्या कहते हैं, बलाड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए लिखा हुआ है अ पोएम ऑफ 14 लाइन इज कॉल्ड। देखिए बोल रहा है ना कि ऐसा पोएम, ऐसा कविता जो मात्र 14 लाइन का होता है, 14 लाइन का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सोनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनाइट कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एपिक। ठीक है, बोला जा रहा है ना एपिक का मतलब क्या होता है, महाकाव्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है
महाकाव्य टर्म का मतलब होता है नरेटिव, नरेटिव मतलब है ना, नरेटिव मतलब महाकाव्य, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि द क्लोज रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वॉवेल साउंड इज कॉल्ड, ठीक है, बोला जा रहा है कि द क्लोज रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वॉवेल साउंड इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एसोनेंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एसोनेंस कहा जाता है। फिर देखिए 5 पे लिखा हुआ है अ मॉर्फुल पोएम इज कॉल्ड, मतलब अ मॉर्फुल मतलब सबसे शोकपूर्ण, शोकपूर्ण मतलब जो कुछ जब कोई मर जाता है तो कथा सुनाया जाता है ना, ठीक है, शाम को देखते हैं कथा सुनाया जाता है, तो शोकपूर्ण कथा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वैसा अगर पोएम लिखा जाता है ना जो थोड़ा सा दुख की बातें हो तो उसको हम लोग क्या कहा जाता है, इलेगी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इलेगी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मेजर 1 इंग्लिश के सारे वीवीआई क्वेश्चन बता दिए गए, सारे सिलेबस बता दिए गए। अगर आपको इसके वीवीआई क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों तो जल्द से जल्द आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा ना दोस्तों तो मुझे ज़रूर से ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, तभी मुझे पता चल सकेगा कि हाँ आप लोगों को कोई दिक्कत है, ठीक है। या तो फिर अगर आप लोगों को इसका तैयारी करना है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि सर मुझे इसका तैयारी करना है, और अपने दोस्तों के साथ में जो है ना क्या करें, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके साथ साथ और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ए से हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी आप लोग रखे होंगे सबका वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक दिया होगा, ठीक है। वहाँ से क्लिक करके आप लोग सारे वीडियोज़ को आराम से करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।